Hello students, a very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our fourth English class, we are going to discuss our lesson number 4, Christmas Saved. So बेटा आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन है वो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड हैं. यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, इसके बेसिस के ऊपर हमारे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो चलिए इनको देखते हैं. सो स्टेटमेंट हमारी है, ओह नो, अरे नहीं, आई हैव लेफ्ट माई बैग इन द कैब, मैं अपना बैग कैब में ही छोड़कर आ गई. सो ये बातें किसने कही थी? यस, फेलिशिया ने कही थी. कब कही थी? यस, जब वो अपना बैग कैब के अंदर ही छोड़कर आ गई थी, कैब के अंदर ही भूल गई थी. और बैग के अंदर क्या था? बैग के अंदर फैमिली की पूरी जो ट्रैवल मनी थी, जो अपना जो पैसा लेके आए थे ट्रैवलिंग के लिए, $21,000 वो बैग के अंदर था. और जो बैग था, बैग के लूज़ हो जाने पर, गुम हो जाने पर जो फेलिशिया थी वो कैसा फील कर रही थी? दुखी, सैड. चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं. सो ओह नो, आई हैव लेफ्ट माई बैग इन द कैब, अरे नहीं, मैं तो अपना बैग कैब में ही भूल कर आ गई. हु सेड दिस टू whom, ये बातें किसने कही और किससे कही? सो आंसर, फेलिशिया सेड टू हर फैमिली, कि ये बातें फेलिशिया ने अपनी फैमिली से कही. सो फेलिशिया सेड टू हर फैमिली. बी है, व्हाट वाज इन द बैग, बैग के अंदर क्या था? सो आंसर, द फैमिलीज एंटायर ट्रैवल मनी. सो बैग में क्या था? उनकी एंटायर ट्रैवल मनी, जो भी ट्रैवलिंग के लिए वो पैसा लेके आए थे वो पूरा का पूरा उस बैग के अंदर था. $21,000 वाज इन द बैग, जो $21,000 था वो बैग के अंदर था. सो द फैमिलीज एंटायर ट्रैवल मनी $21,000 वाज इन द बैग. नेक्स्ट देखते हैं, लूजिंग द बैग मेड फेलिशिया फील ब्लैंक. सो लूजिंग द बैग, बैग को जब उसने छोड़ दिया वहाँ पर, जब उसको बैग जो था वो कैब में ही रह गया, तो उससे जो फेलिशिया थी, उसे कैसा फील हुआ? कैसा फील हुआ था? यस, सैड उसको फील हुआ था. तो हम यहाँ पर सैड लिख रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड सी फील सो, कि उससे ऐसा फील क्यों हो रहा था? उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था? उसे बुरा क्यों लग रहा था? सो आंसर, सी फेल्ट सैड, कि उसे सैड फील हो रहा था, बिकॉज, क्योंकि, सी स्पॉइल्ड मतलब खराब करना, सी स्पॉइल्ड हर फैमिलीज क्रिसमस, क्योंकि उसने अपनी जो फैमिली थी उसकी जो क्रिसमस थी उसको खराब कर दिया था, क्योंकि वो पूरा का पूरा पैसा वहाँ पर भूल कर आ गई थी. और अब वो कैसे उसको सेलिब्रेट करेंगे? तो वो उसको बुरा लगता है कि उसने अपनी जो फैमिली है उसका जो क्रिसमस है वो स्पॉइल कर दिया, खराब कर दिया. सो सी फेल्ट सैड बिकॉज सी स्पॉइल्ड हर फैमिलीज क्रिसमस. नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट देखते हैं, दिस इज अनबिलीवेबल, कि ये अनबिलीवेबल है. अनबिलीवेबल क्या होता है? जिसके ऊपर आप बिलीव न कर सको, जिस पे बिलीव न किया जा सके. सो अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, जिसके ऊपर आपको विश्वास न हो, जिसके ऊपर आपको यकीन न हो. सो ये बात जो है ये किसने कही थी? सो फर्स्ट देखते हैं, हु सेड दिस, ये बात किसने कही थी? सो आंसर, फ्रांसिस्का एक्सक्लेम्ड दिस इज अनबिलीवेबल. तो जो फ्रांसिस्का है उसने ये बात कही थी कि दिस इज अनबिलीवेबल, कि ये अविश्वसनीय है. और ये बात कब कही थी? यस, जब मुकुल उसका बैग वापस देने आया है तब उसने ये बात कही थी. सो व्हाट वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल क्या था? यस, उस बैग को वापस प्राप्त करना उनके लिए अनबिलीवेबल था, क्योंकि जो फैमिली है उसने पूरी की पूरी जो आशा थी कि उसका बैग वापस भी आएगा वो खो दी थी. अब उन्हें कोई भी आशा नहीं थी कि उनका बैग वापस आएगा. सो व्हाट वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल क्या था?
गेटिंग द बैग बैक वॉज अनबिलीवेबल, कि बैग को वापस प्राप्त करना उनके लिए अनबिलीवेबल था। सिक्स्थ है, वाई वॉज इट अनबिलीवेबल, कि ये अनबिलीवेबल अविश्वसनीय क्यों था, क्यों इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल था। सो आंसर, इट वॉज अनबिलीवेबल, ये अनबिलीवेबल था बिकॉज, क्योंकि द फैमिली हैड नो होप, होप क्या होता है बेटा, आशा, होप क्या होता है, आशा, बिकॉज द फैमिली हैड नो होप ऑफ गेटिंग द बैग बैक, कि जो फैमिली थी उसकी कोई भी होप नहीं थी, कोई भी आशा उसको नहीं थी उस बैग को वापस प्राप्त करने की, उन्होंने अपनी जो सारी होप थी वो लूज कर दी थी। सो इट वॉज अनबिलीवेबल बिकॉज द फैमिली हैड नो होप ऑफ गेटिंग द बैग। सो नेक्स्ट है, द इमोशन एक्सप्रेस्ड इज दैट ऑफ। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है दिस इज अनबिलीवेबल, तो ये जब स्टेटमेंट कही गई है तो जो स्पीकर है वो कैसे इमोशंस हैं उसके, कैसे इमोशंस के साथ उसको कहा है। सो द इमोशन एक्सप्रेस्ड इन दैट ऑफ इज दैट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस। तो ये जो इमोशन था ये किसका था, जॉय का था। जॉय क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी। सो द इमोशन एक्सप्रेस्ड इज दैट ऑफ जॉय और हैप्पीनेस। ना बेटा आपके लिए आपका जो क्रिएटिव वर्क है उसके अंदर आज है, आंसर द बिलो क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। इन क्वेश्चंस को आप अपने शब्दों में इनको आप आंसर करेंगे, जो भी आपकी थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें आंसर करना है। सो फर्स्ट है, मुकुल वाज अ डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्या होता है, दृढ़ संकल्प वाला, जो दृढ़ निश्चयी हो, डिटरमाइंड हो, अपने काम को करने के प्रति डिटरमाइंड हो, पूरी तरह समर्पित हो। सो मुकुल वाज अ डिटरमाइंड यंग मैन, जो मुकुल है वो एक डिटरमाइंड यंग मैन है। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं। गिव वन रीज़न फॉर योर आंसर, तो इसके लिए आपको एक रीज़न बताना है। रीज़न क्या, कारण, एक कारण आपको बताना है कि आपको क्यों लगता है कि मुकुल जो है वो डिटरमाइंड यंग मैन था या नहीं था। तो यदि आप कहते हैं कि वो एक डिटरमाइंड यंग मैन था तो उसके लिए आप एक रीज़न देंगे, अगर आप कहते हैं कि वो एक डिटरमाइंड यंग मैन नहीं था तो भी आप उसके लिए एक रीज़न देंगे। सो आपके अकॉर्डिंग जो मुकुल है वो एक डिटरमाइंड यंग मैन था या नहीं, दृढ़ निश्चयी था या नहीं। सेकंड है, वाई डिड मुकुल से, कि मुकुल ने ऐसा क्यों कहा था। हिज मदर वाज हिज बेस्ट टीचर, कि उसकी जो माँ है वो उसकी बेस्ट टीचर है। सो मुकुल ने ऐसा क्यों कहा था, तो इस बात का आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो मुकुल है उसने जब लास्ट में ये बात कही थी कि हिज मदर वाज हिज बेस्ट टीचर, तो उसने ये क्यों कहा था, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे। सो बेटा थैंक यू, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।